वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली। तो कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाद है। मैं नाना यार भाई साहब, एक हिंदू पंडित है पाकिस्तान में, उसने डॉक्टर जाकिर नाइक को बिल्कुल सामने आतंकवादी बोलकर पूरे भारत का जीत लिया दिल। सामने बोला है भाई एक हिंदू पंडित है पाकिस्तान में, इसको आतंकवादी बोले। अच्छा भाई ये तो वॉच करेंगे, और वो भी आमने सामने, मतलब बिल्कुल सामने की बात हो रही है। वीडियो वॉच करते हैं तभी पता लगेगा कि आखिर किस तरह से इस पंडित ने जाकिर नाइक को आतंकवादी बोलकर पूरे भारत का दिल जीत लिया है। तो वॉच करते हैं भाई साहब, कड़ौन करते स्टार्ट। सर्व मंगल मंगल्ये शिव सर्व साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। जाकिर नाइक इज जस्ट अ डेमागॉग। इसको बुला लेना ही पाकिस्तान की हुकूमत की को एम्बेरस करने वाली बात है। ऊपर से देखिए इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मलेशिया के वजीर आजम आए हुए हैं। कितनी शर्मनाक बात है। मेरा जो सवाल है वो हमारी इस वर्ष से है, इस श्लोक से है कि पूरी दुनिया में, यहाँ तक के मेडिटेरियन कंट्रीज में भी मजहब के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, और उसमें उस मजहब का जो मुल्क है वो भी बदनाम होता जा रहा है। मीडिया को पूछना चाहिए था कि जो दहशतगर्द जमातें पाकिस्तान पे हमले कर रही हैं उनके बारे में आपका क्या व्यू है। थूकती हूँ जाकिर नाइक के मुंह पर, थूकती हूँ कि 8 साल की बच्ची, 10 साल की यतीम बच्चियां उसको गैर महरम और महरम दिख रही थी। मतलब कितना बड़ा ठरकी अश्लील है जाकिर नाइक। डॉक्टर जाकिर नाइक इन दिनों पाकिस्तान के दौरे पर हैं और इसी दौरान एक तकरीब में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने भारत छोड़ने से मुतालिक बात की है। हमें उनसे जानना चाहिए कि डॉक्टर साहब आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है आलम इस्लाम के अंदर, जिहाद किसे आप कहते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि मैं 1991 से इस्लाम की दावत दे रहा हूँ। इस अरसे में मेरी तकरीरों को सुनकर कई गैर मुस्लिम मुसलमान हो गए। क्योंकि इंडिया से ये फ्यूजिटिव है, वहाँ इसकी वजह से हिंदू मुसलमान में जो आज झगड़े हैं इसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। कभी हम इस तरह के पैंट कोट टाई लगाए बाबुओं को बुलाते हैं और कहते हैं कि जाओ पाकिस्तान की जो लड़कियां उनकी बेहुरमती करो, उनको इग्नोर करो, उनके सर पे हाथ ना रखो, उनको अवार्ड ना दो। इंडिया के अंदर ही इज अ फ्यूजिटिव बाय द वे, ही इज वांटेड बाय द लॉ। इसको बुला लिया है इसीलिए क्योंकि इंडिया का फ्यूजिटिव है और शहबाज शरीफ के पास कोई विजन नहीं है। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक इस वक्त पाकिस्तान में हैं और कल उन्होंने अनाथ बच्चियों के साथ जो हरकत की है उसके बाद से सोशल मीडिया में उनकी एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल है, जहां पर एक हिंदू पाकिस्तानी पंडित को बुलाया गया था जाकिर नाइक से डिबेट करने के लिए। एंड एज वी नो, नवरात्रि शुरू हो चुकी है, इसीलिए उन्होंने इस डिबेट का आरंभ दुर्गा सप्तशती का पठ कर आरंभ किया और आगे जाकर भगवत गीता का एक श्लोक जहां पर कर्म योग को लेकर कहा गया है उसे ही संबंधित एक सवाल जाकिर नाइक से किया कि मजहब के नाम पर ये जो लोगों को मारा जा रहा है इस पर जाकिर नाइक का क्या कहना है। और इस क्वेश्चन के जवाब में जाकिर नाइक ने कुरान की कोई 2 उर्दू की लाइन को रिपीट करते हुए इस्लाम पर लेक्चर देना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके पास भी इस सवाल का जवाब नहीं था। एंड दिस वाज एक्सपेक्टेड, क्योंकि इस जाहिल को भड़काऊ भाषण देने के सिवा कुछ और आता ही कहाँ है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सर्व मंगल मंगल्ये शिव सर्व साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रजः अहम तमाम सर्वपापिये प्रियो मोक्षे स्वामी मत्स्य च। मैं श्रीमद् भगवत गीता की एक छोटी सी जो वर्ष है वो उससे ही सवाल करूंगा कि भगवत गीता इंसानों से क्या कहती है, क्योंकि जब सनातन धर्म था तो उस वक्त तो कोई मजहब ही नहीं था। 1 अरब 96 करोड़ 4,32,000 साल का एक एरा है सनातन धर्म का। तो उसमें इंसानों से कृष्णा ने कहा है श्रीमद् भगवत गीता में कि हे इंसानों, ये मैं तुझसे कह रहा हूँ कि समाज तेरी कर्म भूमि है और तू अपनी कर्म भूमि के मानदंड से नापा जाएगा। इसीलिए तू कर्मों से भागने का जतन न कर, क्योंकि तेरा निष्काम कर्म ही तेरा कर्तव्य है और तेरा कर्तव्य ही तेरा धर्म। लेकिन ये धर्म केवल तेरे हित के लिए है तो वो धर्म पाप की ओर जाने वाला मार्ग है। इसलिए अपनों से मुक्त होकर समाज कल्याण के लिए कर्म कर, कि यही मोक्ष का मार्ग है, जन्नत का रास्ता है। ये बताना इसलिए जरूरी था कि मेरा जो सवाल है वो हमारी इस वर्ष से है, इस श्लोक से है कि पूरी दुनिया में, यहाँ तक के मेडिटेरियन कंट्रीज में भी मजहब के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है,
और उसमें उस मजहब का जो मुल्क है वो भी बदनाम होता जा रहा है, बीच में मजहब रखा जाता है। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो इंडिया है, भारत है, पाकिस्तान है और दुनिया में कई ऐसे कंट्रीज हैं जो मजहब के नाम पर फिरका वारियत फैलाते हैं, तो उसको रोकने के लिए हमें जो स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी उसके लिए हम क्या करेंगे? ये मेरा छोटा सा सवाल आपसे। तो जो भाई साहब ने सवाल किया कि इसका हल क्या है कि आपस में लोग झगड़ा करते हैं। झगड़ा नहीं करते मजहब के नाम। मेरे नजदीक कुरान मजीद की एक आयत है जिसे मैं कहता हूँ मास्टर की फतावा। ये जो मुल्ले आपके साथ बैठे सूरह अल इमरान की सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला फरमाते कुल या अहले किताब, ए अहले किताब यहूद और नसारा तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें। मैं पाकिस्तान की सरकार को बहुत फिर भी वही बात कह दी। ये कहना चाहती हूँ कि बहुत ही निर्लज्जा सरकार है पाकिस्तान की। भगोड़े आतंकी जाकिर नायक को उसने बुलाया, रेड कारपेट बिछाया, फूल के गुलदस्ते दिए और बहुत सारी तालियां दी, लेकिन जिस जाकिर नायक एक बेइज्जत किया है, यतीम बच्चियों के दिल को ठेस पहुंचाया है, वो मुझे एज अ वुमेन मुझे बहुत बुरा लगा है, बहुत बुरा लगा है। और शोएब, अगर आपके सामने यतीम बच्चियां आएंगी 8 साल 10 साल 11 साल की, तो आप उसमें गैर महरम और महरम देखिएगा या आप उनको सिर्फ अपनी बहन, छोटी बहन और बेटियों की नजर से देखिएगा? तो ये इतना उम्रदराज बूढ़ा आदमी, एक उम्रदराज आदमी कि वो को ये ठरकबाजी चढ़ी कैसे कि वो गैर महरम और महरम की बात उन यतीम बच्चियों को देख करके कर गया? भाई तो भाई साहब ठरकबाजी तो भाई साहब टॉप पर होती है भाई हमारे पास। भाई साहब हमारे मुल्कों में ठरकबाजी टॉप पर है, तभी तो 4 बीवियां रखते हैं भाई। और सुन्नत में इनको कुछ याद नहीं आता, 4 बीवियां रखने में सबसे आगे होंगे। अरे यार जो इसने बजाई है वो सोच देखना, कहता ही कि भाई भगवत गीता में ये बताया गया है कि तेरा धर्म, अगर तू अपने फायदे के लिए अपने धर्म को इस्तेमाल करता है तो भाई साहब वो तेरा धर्म किसी काम का नहीं। वो धर्म है वो धर्म है कि तू लोगों के लिए काम कर, अच्छा काम कर, वही तेरा धर्म है और वही तुझे जन्नत में लेकर जाएगा। कहता है मेरी इसी सवाल से बात है कि जो धर्म के नाम पर तुम लोगों को मारते हो, इंडिया के अंदर मुस्लिम्स है, बांग्लादेश के अंदर हम पाकिस्तान, सबको से पाकिस्तान में खड़े होके लिया। कहता है जो दुनिया के अंदर फितना फैला रहे और इसकी वजह से आज पाकिस्तान बदनाम हो रहा है, बांग्लादेश दुनिया में बदनाम हो रहा है जिधर मुसलमान रहते हैं। तो भाई साहब इसकी वजह बता, इसकी वजह तो बता कि क्यों धर्म के नाम पे तुम ऐसा काम करते हो। उधर से जाकिर नाइक कहता ही कि भाई साहब जो तुम में हमें आओ अल्लाह की इबादत करते हैं, मुझे उसकी बात चलो वो समझिए, पता नहीं आगे उसने क्या भाषण दिया मुझे नहीं पता, लेकिन वो बात बोलो ना कि इंसानों वाली। हर टाइम मुसलमान नहीं होता भाई, दुनिया में और भी धर्म है। डॉक्टर जाकिर नाइक की तो हवा लीक हो गई जब उसने वो सवाल कर दिया। यार ये बोलना कि तमाम इंसान अल्लाह की नजर में बराबर है, लेकिन ऐसी बात कौन करता है? ये तो इनको तो जिहाद करनी है, इनको तो भाई गजवा इन लड़ना है भाई। इनको तो देखो भाई, हमारा एक पाकिस्तानी बंदा खुद बोल रहा है कि जाकिर नाइक भारत में हिंदू मुसलमानों को लड़वाता है। ये वो बड़ा एनालिस्ट है, वो एनालिसिस करता है। उसने साफ खड़े होकर बोल दिया कि भाई साहब बहुत पुराना बंदा है वो। कहता है जाकिर नाइक ने काफी हिंदू और मुसलमानों को भारत में लड़वाया है। और आज जब एक पाकिस्तान में हिंदू ने खड़े होकर ये बात बोली और जाकिर नाइक की आवाज टाइट हो गई, जवाब देने में डिबेट, वो कहता है हिंदू ने खुद बोला कि मैं इससे डिबेट करना चाहता हूँ, लाओ आया ही ना। फिर इसने भी सीना चौड़ा किया और आगे से हिंदू ने जब भगवत गीता का श्लोक पढ़ा तो भाई साहब हवा लीक हो गई। हवा लीक इसकी कि क्या जवाब देता, ये क्यों लड़ा रहे हो आप इसमें, ऐसे क्यों काम कर रहे हो? मजहब के नाम पे तुम लोगों को काटते हो, किस किताब में लिखा कि तुम काटो हो? यार असल चीज ये चीज करेंगे तो मुसलमान तो फिर पता है कि वो तो जिहाद के लिए निकल रहा है, वो तो ऐसा काम कर, उनको दिमाग ही ऐसे हैं उनके। भाई तो जाहिर बात, हिंदू को ऐसी बात कर, हिंदू तो नहीं करता वो चीज। अगर आप हिंदू को बोलो ना कि हिंदू धर्म फैलाने के लिए अगले की गर्दनें काट दो, उल्टा आपको चपेड़ मारेगा, बोलेगा तू पागल तो नहीं है कि ऐसी बात कर। अगले को अपनाना होगा अपना लेगा भाई, हमें कोई जरूरत नहीं, हमारा धर्म ऐसी बात नहीं सिखाता है। इधर हम मुसलमानों को अगर मुल्ला कोई बोल दे ना कि जिहाद करो, काफरों को, हिंदुओं को, मुसलमान को, बोलेंगे यार क्या बात की, हम निकलते हैं ना रोड पे। यार इन्होंने सब कुछ अपने कोलों अपने आप से सब कुछ बनाया हुआ है, वजह कोई धर्म नहीं सिखाता कि जबरदस्ती करो। यार ये जो मुसलमान ठेकेदार हमारे बने हुए हैं ना,
जाकिर नाइक जैसे या और जैसे ये सिखाते हैं वही हमें। ना। तो भाई आपके क्या थॉट इस बारे में जो हिंदू पंडित ने कसम से उड़ा के रख दिया धज्जियां। इधर ही वीडियो खत्म करते तो तो बाय। बाय।